अर्थव्यवस्था बेकार, बेरोजगारी सीमा पार, चीन की धमकियां लगातार, किसान का हाल बेहाल, महंगाई से तो है ही डबल वार। और जो मोदी जी से सवाल पूछे उसे कह देते हैं ये गद्दार, क्योंकि देश की मीडिया बना है प्रधानमंत्री का दलाल। देश का बेड़ा गर्क करने में अहम रोल मीडिया का रहा है। कॉर्पोरेट के हाथों में मीडिया हाउस खेलता है। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। मीडिया लिबरल रहा, आज मीडिया लिबरल है तो देश में कैसी आजादी की बात कर रहे हैं आप? लाते हो यार इतना नफरत। अरे नफरत फैलाई गई है यार। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। कौन चलाता है दिन रात हिंदू मुस्लिम? कौन चलाता है? क्या आपको टीवी पर कभी भी बेरोजगारी, महंगाई, देश के मुद्दे दिखाई देते हैं? दिन रात हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कब क्या मीडिया दिखाता है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर क्या होने लग रहा है? बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री के घर के बाहर। क्या तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी को भी अरेस्ट करवा सकता है कि इन चैनलों पर बैन लगा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ दिखावा कर रहा है ना। जैसा सरकार, बिल्कुल सरकार के पिट्ठूए बने पड़े हैं, सरकार की पिट्ठू सुप्रीम कोर्ट बनी पड़ी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही करता तो नोटबंदी का फैसला हो या इतने फैसले हुए, किसान आंदोलन हुआ, किसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने समय पर सुनवाई करी? तभी नाम लेते हैं बार बार। अभी अब भारत जोड़ो यात्रा के लिए इतना विरोध कर रहे हैं, उनको क्या हो रहा है? इससे क्या फर्क पड़ रहा है? सरकार को अगर राहुल जी से डरते नहीं मोदी जी, तो दिल्ली के अंदर अब रोड शो के लिए वो खुद सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? वो डर ही तो दिख रहा है उनको दिख रहा है कि जनता उनसे दूर हो रही है, इसलिए उनको भी राहुल जी ने तो सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री को यह देश की राजनीति में पूरी तरह से बदलाव है। गरीबों की हकों की बात हो रही है। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने जो कॉर्पोरेट टैक्स है 35% से 22% कर दिया और आम जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको खत्म कर दिया, जो गरीबों के लिए सेवाएं थी उन सबको खत्म कर दिया। कांग्रेस पार्टी दोबारा से उन सारी की सारी गरीबों के लिए वो सुविधाएं वापिस लाने लग रही है। क्या चल रहा है हिमाचल में? महिलाएं सुरक्षित हैं अब तो? बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं महिलाएं, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार है वो अच्छी सत्ता और अच्छा शासन जो है वो किसी भी प्रदेश को देती है। बेरोजगारी दूर हो जाएगा हिमाचल में? बेरोजगारी कर रहे हैं। सबसे पहली जो कमिटमेंट किया था उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है ओपीएस का, और अब महिलाओं को जो समृद्ध बनाने के लिए 1500 रुपए पर महीना जो देने का वादा हुआ था सेकंड लाइन में वो है और वो होकर रहेगा। और महिलाओं की सुरक्षा जो है वो उसके लिए के मूड में है, कह रहा है आलाकमान पूरा प्रेशर बनाए हुए है कि एकदम तुरंत काम किया जाए। तो देखिए अच्छी बात है ना? नहीं, किस क्या कहना? राहुल गांधी जी चीफ मिनिस्टर हैं नहीं, अगर कोई भी पार्टी या कोई भी बड़ा नेता अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को कहता है कि जनता के लिए काम करो, इसमें गलत क्या बात है? अपनी सरकार को जनता के लिए काम करने के लिए ही तो कह रहे हैं। चलने देंगे कि नहीं? जनता के लिए जो जनता के लिए काम करेगा उसको चलने देंगे। जनता की तो बात कर रहे हैं राहुल जी, जनता की तो बात कर रहे हैं, जनता के तो मुद्दे जो उठा रहे हैं वही तो बात कर रहे हैं। राहुल जी क्या गलत कर रहे हैं? राहुल जी राष्ट्रीय नेता पार्टी के, राहुल जी जनप्रिय नेता देश के। और एक बात देखना भैया, इस देश में मोदी जी का जैसे तूफान चला था ना, उसी तरह गर्त में जाएगा मोदी। देश की इकोनॉमी को निचोड़ दिया गया, देश में आम आदमी, आम युवा को बोझा ढोने के लिए, मजदूर बनने के लिए मजबूर कर दिया गया। 4 लाइनें सुनिएगा। कोई भी अर्थव्यवस्था बेकार, बेरोजगारी सीमा पार, चीन की धमकियां लगातार, किसान का हाल बेहाल, महंगाई से तो है ही डबल वार। और जो मोदी जी से सवाल पूछे उसे कह देते हैं ये गद्दार, क्योंकि देश की मीडिया बना है प्रधानमंत्री का दलाल। हाँ जी, मीडिया का बहुत देश का मीडिया देश को इस गर्त में पहुंचाना, कुछ भी क्या बोल देंगे, देश की बहुत बड़ा रोल है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर रैंकिंग देखिए मीडिया की, पूरा का मीडिया लिबरल नहीं है। मीडिया मोदी जी का चेहरा दिखाता है। देश का बेड़ा दिन रात मोदी जी, कोई देश भी का बेड़ा चैनल गर्क खोल लो, करने में दिन रात अहम रोल मोदी मीडिया जी। का रहा है। देश का बेड़ा गर्क करने में अहम रोल मीडिया का रहा है। कॉर्पोरेट के हाथों में मीडिया हाउस खेलता है। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। मीडिया लिबरल रहा, आज मीडिया लिबरल है तो देश में कैसी आजादी की बात कर रहे हैं आप? लाते हो यार इतना नफरत। अरे नफरत फैलाई गई है यार। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। कौन चलाता है दिन रात हिंदू मुस्लिम? कौन चलाता है? क्या आपको टीवी पर कभी भी बेरोजगारी, महंगाई, देश के मुद्दे दिखाई देते हैं? दिन रात हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कब क्या मीडिया दिखाता है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर क्या होने लग रहा है? बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री के घर के बाहर। क्या मीडिया? मैं हिमाचल से हूँ जी। हिमाचल से हैं जी। जान फूक दिया हिमाचल में, तेरा तुक्कू जी।
कुछ नहीं है, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुक्खू जी। एक गरीब परिवार से आए हैं और उनके जो डिसीजन थे 10 गारंटियां थी हिमाचल में, 3 तो इम्प्लीमेंट हो रही है, एक तो हो गई है, दो महीने के बाद हो रही है। और क्या चाहिए इससे अच्छा? चीफ मिनिस्टर का बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर का है। और जो मोदी की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है 2024 में हम दावे से कहते हैं कि सफाया हो जाएगा हिंदुस्तान में। कोर्ट ने अभी एक नोटिफिकेशन निकाला, कह रहा है कि नफरत फैला जा रहा है मेनस्ट्रीम मीडिया, उसको रोकने की तलब की जाएगी। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताना चाहिए कि उस पर रोक लगाएगा कौन, क्योंकि यह अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी को भी अरेस्ट करवा सकता है कि इन चैनलों पर बैन लगा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ दिखावा कर रहा है ना। जैसा सरकार, बिल्कुल सरकार के पिट्ठू ये बने पड़े हैं, सरकार की पिट्ठू सुप्रीम कोर्ट बनी पड़ी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही करता तो नोटबंदी का फैसला हो या इतने फैसले हुए, किसान आंदोलन हुआ, किसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने समय पर सुनवाई करी? रंजन गोगोई राज्यसभा सांसद कैसे गए सुप्रीम कोर्ट के जज, मुझे बता दीजिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरएसएस दफ्तर नहीं जाएंगे, गला कटवाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे क्योंकि नफरत की जगह आरएसएस नहीं जाएंगे। नहीं, हाँ जी, जो संगठन हमारे तिरंगे का अपमान करता हो, 52 साल तक जिस संगठन ने हमारा तिरंगा नहीं फहराया, उस संगठन से हम क्यों जुड़ेंगे? वो जो संगठन दिन रात हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाता हो, भाई भाई को लड़ाता हो, उस संगठन के संग्रहालय में घर में क्यों जाएंगे हम? देखिए, कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या कहा, 2-3 बातें कही जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जो है वो एक रॉन्ग वे में चल रहा है हिंदुस्तान में, उस पर सवाल उठाया। इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठाया कि ईडी और ये चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, सबको भी उन्होंने दरअसल टारगेट किया। और उसी पर बात करते हुए लगातार उन्होंने ये बात कही, वरुण गांधी के ऊपर उन्होंने बात कही, तमाम ऐसे मुद्दों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहा जो हर एक राजनेता दरअसल वो डरते हैं। और इसी बात का लगातार फायदा उठाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के सोशल विंग से, सोशल मीडिया से छोटी छोटी कटिंग जो है लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको इंडिकेट्स किए जा रहे हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है। हालांकि एक सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, बड़ा तबका सोशल मीडिया पे है, कांग्रेस पार्टी का भी, अन्य लोग भी। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है वो एक रॉन्ग वे में काम कर रहा है। और पहले जो काम करता था ये जैसे इंस्टीट्यूशन हो गए गवर्नमेंट का, ईडी हो गया या चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये सबको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या उन्होंने ये बात सही कहा? बिल्कुल सही कही है। ये सिर्फ हम नहीं कहते, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट बताती है कि जो देश पहले फ्री था आज पार्शियली फ्री, आंशिक तौर की कैटेगरी में आ गया है। और यही जो आज होने लग रहा है, ये इतिहास दोहराया जा रहा है जर्मनी का। मोदी जी इसी बात कह रहे हैं कि ये साजिश है, नहीं, बाहर के लोग कर रहे हैं इस बात की साजिश, और आप उसको तूल दे रहे हैं। बाहर के लोगों को यही काम रह गया है क्या? इनके कौन पीछे सबमिट करता है? सारी संस्थाएं सबमिट करती हैं। अगर इनकी खुद की संस्थाएं, एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, क्राइम रेट का है, इनकी बेरोजगारी दर तो इनकी खुद की एजेंसीज बताती है ना 8% से अधिक है। तो कोई तो सच बोलता होगा। ये नहीं, ठीक बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। मोदी जी ने सत्ता में आने के लिए हर साल 2 करोड़ मोदी ने, हम तो मोदी के ही बोले, मोदी ने गलत तरीके से सत्ता में मोदी जी आए, गलत तरीके से उन्होंने बोला कि हम काला धन लाएंगे हर गरीब, हर खाते में, हर व्यक्ति के खाते में हर 15-15 लाख रुपए आएंगे। अब हमारे जिसका घर में 15 लाख है, मीडिया वालों के खाते में 15 लाख है, अभी आप किस्तों में आ रहे हैं, मीडिया वालों के खाते में आ रहे हैं। हमने खाता भी खुलवा रखा है, अभी तक नहीं आए। आप क्या बना दिया यार आप लोगों ने भारत जोड़ो मुद्दा को, कहाँ पहुंच जाते हो आप लोग यार? तो यार आपने पूछा उनको क्वेश्चन, हम तो भारत जोड़ो बात कर रहे हैं। हकीकत है, हकीकत जनाब, सबसे ज्यादा दुखी आप ही हैं मोदी जी की सरकार। ये पूरा देश दुखी हो गया है। जो धोखे से सत्ता में आते हैं और हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं, और 15 लाख रुपए के हर खाते में आते हैं। मेरे परिवार, देश बचाना जरूरी है, रोजगार बचाना। तो सर गलत तरीके से सत्ता में नहीं आना था, सही तरीके से आना था। झूठ बोल के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए था। दुख हमें इस चीज का है। इलेक्शनों के लिए उन्होंने, इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी वालों ने जनता का पानी की तरह पैसा खत्म कर दिया, जहां जीतने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए। सत्ता में आने के लिए भी तो आपने वही किया यार, क्या बोलते? आपने कहा देश बचाने की जरूरत है। जब युवा नहीं बचेगा, वो बेरोजगार मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, तो देश कहाँ बचेगा? क्या इनके देश के मॉडल में गरीब युवा, दलित में सरकार कांग्रेस की बन गई, अब हिमाचल बच जाएगा?
हाँ जी, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के अंदर ओपीएस लागू किया। वही सरकार नहीं, और आगे देखिए, और आगे आप काम देखिए, समय कितना हुआ है सरकार बने हुए। जहाँ जहाँ सरकार बनी है वहाँ सिस्टम देखिए। को जाते ही हरियाली आ गई हिमाचल में। कहाँ हरियाली आई? हरियाली देखो चारों तरफ, हरा ही हरा है, हरा। हाँ, बीजेपी के राज में जहाँ पेपर लीक हुए कोई फैसला नहीं हुआ, कांग्रेस के राज में पेपर शुक्रिया।